गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। अपने एनिमल टिश्यूज़ की बात कर रही थी तो उसमें रहता है अपना कनेक्टिव टिश्यू और नर्वस टिश्यू, दो पॉइंट्स रहते हैं। तो कनेक्टिव टिश्यू की अगर एग्जांपल की मैं बात करूं तो कनेक्टिव टिश्यू का जो एग्जांपल होता है वो होता है ब्लड। ब्लड इज ए टाइप ऑफ ए कनेक्टिव टिश्यू इन विच द सेल्स आर लूजली स्पेस्ड होती है, सेल्स होती है, लूजली पैक्ड होती है। और ये सेल्स जो होती है, जो इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स जो होता है उस मैट्रिक्स के अंदर एम्बेड रहती है, यानी उसके अंदर दशी हुई रहती है। और मैट्रिक्स किस तरह का होता है? मैट्रिक्स जो होता है वो एक जेली लाइक फ्लूइड होता है, डेंस होता है और रिजिड होता है। अब अगर ब्लड की बात करें तो अपने बात कर रहे हैं कि ब्लड जो है वो एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू होता है। तो ब्लड के अंदर एलिमेंट्स की बात करें तो एक होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है, कंपोनेंट्स की बात करें तो एक प्लाज्मा होता है और दूसरे होते हैं इसके एलिमेंट्स। प्लाज्मा जो होता है वो टोटल ब्लड का 55% होता है और इस प्लाज्मा के 55% में 92% जो होता है वाटर होता है और दूसरे जो होते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। एलिमेंट्स के अंदर बात करूं तो आरबीसीज होती हैं, डब्ल्यूबीसीज होती हैं और प्लेटलेट्स होते हैं। क्या होती हैं? प्लेटलेट्स होती हैं। प्लेटलेट्स होती हैं। ये प्लाज्मा जो होती है, प्लाज्मा के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? प्रोटीन होता है, हार्मोन्स होता है, साल्ट होता है और साथ में क्या होता है कि ब्लड फ्लो करता है और ट्रांसपोर्ट करता है। ब्लड तो फ्लो करेगा ही करेगा, साथ में ये ट्रांसपोर्ट करता है किसका? गैसेस का, डाइजेस्टेड फूड का, हार्मोन्स का और वेस्ट मटेरियल्स का, अपनी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को। अब इसके बाद में ब्लड की बात करी, अपने एक कनेक्टिव टाइप की टिश्यू की बात करी। दूसरा जो आता है वो होता है इसका एग्जाम्पल बोन। बोन जो होता है ये भी एक कनेक्टिव टिश्यू है। ये बोन क्या करती है? आपस में मिलकर अपनी बॉडी का एक फ्रेमवर्क बनाने का काम करती है और ये फ्रेमवर्क जो होता है वो अपनी बॉडी को सपोर्ट प्रदान करने का काम करती हैं। और इसके अंदर क्या होती हैं, मतलब कई तरह के ऑर्गन्स को भी ये ऑर्गन्स को सपोर्ट करेगा, तभी तो बॉडी को सपोर्ट प्रदान करेगा। अब जो होती है बोन सेल्स जो होती है वो भी किस में एम्बेड रहती है? मैट्रिक्स के अंदर एम्बेड रहती है और ये जो होती है कैल्शियम और फॉस्फोरस कंपाउंड की बनी होती है, कैल्शियम और फॉस्फोरस की बनी हुई होती है। दो बोन्स जो होती है, अब बोन से बोन का जो लिंक जो होता है वो एक दूसरे टाइप का कनेक्टिव टिश्यू होता है, यानी बोन से बोन का लिंक जो है, यानी बोन से बोन का जो लिंक है वो एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू होता है जिसको लिगामेंट बोलते हैं। यानी बोन से बोन का जुड़ना जो है वो किसके थ्रू होता है? लिगामेंट के थ्रू होता है। ये भी एक कनेक्टिव टिश्यू का टाइप है। ये टिश्यू जो होता है वो बहुत ज़्यादा क्या होता है? इलास्टिक होता है और इसकी स्ट्रेंथ भी होती है। लिगामेंट क्या होता है? इसके अंदर मैट्रिक्स बहुत कम होते हैं और इसके अलावा एक और होता है टेंडन्स। इस टेंडन्स का काम क्या होता है कि ये बोन को किससे? मसल्स से जोड़ने का काम करता है। बोन और मसल्स के आपस में बीच में जॉइंट बनाने वाला टिश्यू कौन सा होता है? टेंडन्स टिश्यू होता है। ये टेंडन्स जो होते हैं वो कैसे? फाइब्रस टिश्यू होते हैं, लेकिन इनकी स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी जो स्ट्रेंथ तो ज़्यादा होती है लेकिन इनकी फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है वो लिमिट की होती है। अब एक और कनेक्टिव टिश्यू की बात करूं, पहला ब्लड हो गया, दूसरा बोन हो गया, नेक्स्ट जो आता है वो आता है कार्टिलेज। क्या आता है? कार्टिलेज आता है। वाइडली स्पेस्ड सेल्स होती हैं, इनका सॉलिड मैट्रिक्स जो होता है वो किस सॉलिड मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है इसमें, वो किसका बना हुआ होता है? वो प्रोटीन और शुगर से बना हुआ होता है, प्रोटीन प्लस शुगर से बना हुआ होता है। और कार्टिलेज टिश्यू जो होते हैं ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? स्मूथ बोन सरफेस जो होती है, ठीक है ना, जॉइंट्स में प्रेजेंट होते हैं, जॉइंट्स में प्रेजेंट होते हैं कार्टिलेज। तो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? नोज के अंदर,
नोज़ के अंदर प्रेजेंट होती है, ईयर के प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि अपनी ईयर पिन्ना जो है वो क्या कर सकती है, मुड़ सकती है, टूटती नहीं है। इसी तरह लूज नोज होती है, उसके अंदर होता है, और बाकी ट्रेकिया के अंदर होता है, और लैरिक्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है ना, किस में प्रेजेंट होता है, लैरिक्स के अंदर प्रेजेंट होता है। कार्टिलेज टिश्यू जो होता है, कार्टिलेज टिश्यू की वजह से अपने ईयर को, नोज को फोल्ड कर सकती हैं, ठीक है ना, लेकिन हाथ की जो बोन है उसको अपने क्या कर सकते हैं, बैंड थोड़े ना कर सकते हैं, बैंड नहीं हो सकती अपने आर्म्स जो है। अब एक टाइप एल्वियोलर कनेक्टिव टिश्यू जो होता है वो एक टाइप का और कनेक्टिव टिश्यू हो गया, ब्लड हो गया, बोन हो गया, ब्लड है, बोन है, कार्टिलेज है। इसके बाद में एक टाइप का और कनेक्टिव टिश्यू आता है, वो आता है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू होता है, ये भी कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये स्किन और मसल के अंदर प्रेजेंट होता है, स्किन एंड मसल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, और किसके, ब्लड वेसल्स के चारों ओर प्रेजेंट होता है, और बोन मैरो में प्रेजेंट होता है। एल्वियोलर कनेक्टिव टिश्यू जो होता है बोन मैरो में प्रेजेंट होता है, ब्लड वेसल्स के चारों ओर प्रेजेंट होता है, स्किन और मसल्स में प्रेजेंट होता है। ये क्या करता है, टिश्यूज़ को रिपेयरिंग करने का भी काम करता है, ठीक है ना, इंटरनल सपोर्ट तो देता ही देता है, साथ में रिपेयरिंग का काम करता है। अब जितनी भी अपने फैट खा रहे हैं, वो फैट जो होती है अपनी स्किन के नीचे और जमा हो जाती है, उस टिश्यू को अपने क्या बोलते हैं, एडिपोज टिश्यू बोलते हैं, एडिपोज टिश्यू बोलते हैं। तो एडिपोज टिश्यू जो है वो कहाँ पे मिलते हैं, बिलो द स्किन और बिटवीन द इंटरनल ऑर्गन्स, बिलो द स्किन एंड बिटवीन द इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर जो होता है, कौन सा, एडिपोज टिश्यू जो होता है वो प्रेजेंट होता है। और इस टिश्यू की सेल्स जो होती है वो फिल्ड रहती है किसके थ्रू, फैट ग्लोब्यूल्स के थ्रू। फैट ग्लोब्यूल्स जो है एडिपोज टिश्यू की जो सेल्स है उनमें स्टोर हो जाता है। अब ये स्टोरेज फैट जो होती है किसकी तरह, एक इंसुलेटर की तरह काम करती है, किसकी तरह, एक इंसुलेटर की तरह काम करती है, यानी लाइट का इनसे जो होता है वो फ्लो नहीं हो सकता। अब इसके बाद में नेक्स्ट टिश्यू जो आता है, कनेक्टिव टिश्यू हो गया, इसके बाद में जो नेक्स्ट टिश्यू आता है वो है नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू आता है। अब ये जो नर्वस टिश्यू जो होता है ये कहाँ पे, उन सेल्स के अंदर, सारी सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं जो रिस्पॉन्ड करती है, यानी जिनके अंदर रिस्पॉन्ड की एबिलिटी होती है, किसी भी स्टिमुलाई के अगेंस्ट में रिस्पॉन्ड करने की एबिलिटी जो पाई जाती है, वहाँ पे नर्वस टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। और ये नर्वस टिश्यू क्या होते हैं, जब कोई भी स्टिमुलाई के लिए रिस्पॉन्ड करते हैं तो ये रैपिडली से जो स्टिमुलस है वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है, यानी पूरी बॉडी के अंदर फैल जाता है। फिर ये ब्रेन हो गया, अपना स्पाइनल कोड है और नर्व्स है, ब्रेन है, स्पाइनल कोड है, नर्व्स हैं, ये किसकी बनी हुई है, नर्वस टिश्यू से मिलकर बनी होती है, यानी नर्वस टिश्यू यहाँ पे प्रेजेंट होता है। अब ये नर्वस टिश्यू की सॉरी जो सेल्स हैं उनको क्या बोलते हैं, नर्वस टिश्यू की सेल्स जो हैं उनको अपने क्या बोलते हैं, न्यूरॉन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूरॉन्स बोलते हैं, यानी नर्वस टिश्यू की जो यूनिट जो होती है उसको न्यूरॉन्स बोलते हैं। एक न्यूरॉन जो होता है वो किस किस से मिलकर बना होता है, उसके अंदर एक सेल बॉडी प्रेजेंट होती है, ठीक है, सेल बॉडी प्रेजेंट होती है, एक्सॉन प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब सेल बॉडी जो होती है वो कौन सी होती है, इस तरह से इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो होता है। इस तरह से इसका स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। ये पीछे की ओर एक जो लंबी स्ट्रक्चर होती है इसको अपने एक्सॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको,
एक्सोन बोलते हैं, इसको अपने एक्सोन बोलते हैं, एक्सोन बोलते हैं। लेकिन इसका जो ये आगे वाला जो पार्ट है इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और साथ में इसके अंदर साइटोप्लाज्म जो है वो प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। अब इसके अंदर जो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म जो प्रेजेंट होता है, और पीछे की ओर बता दिया आपको कि इसके अंदर एक लॉन्ग स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट होती है, लॉन्ग स्ट्रक्चर जो होती है वो प्रेजेंट होती है, जिसको क्या बोलते हैं, एक्सोन बोलते हैं अपने, क्या बोलते हैं, एक्सोन बोलते हैं। लेकिन इसका एक्सोन जो होता है उस पे ऊपर क्या होता है, एक्सोन के ऊपर प्रोटीन का एक कवर मिलता है, उसको क्या बोलते हैं, माइलिन शीथ बोलते हैं। यानी जो ये आपको स्ट्रक्चर दिख रही है ये वाली, इस तरह से ये प्रोटीन का कवर मिलता है इस पे, जिसको क्या बोलते हैं, माइलिन शीथ बोलते हैं, माइलिन शीथ बोलते हैं इसको, ठीक है। और ये आपको बताइए कि एक्सोन होता है। ये आगे वाला पार्ट जो है इसके अंदर सेल बॉडी होता है, सेल बॉडी के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और साथ में इसका साइटोप्लाज्म जो होता है वो डेंस साइटोप्लाज्म होता है, ये इसका न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। आगे वाली साइड से इसे क्या निकलते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकली हुई रहती है, जिसको क्या बोलते हैं, डेंड्रॉइड्स बोलते हैं। जो आगे की ओर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकली रहती है जिसको क्या बोलते हैं, डेंड्राइट्स बोलते हैं। अब आपको बता दें कि एक्सन पार्ट जो होता है पीछे की ओर क्या होता है, लंबी जो होती है टेल की तरह की स्ट्रक्चर होती है जिसको एक्सोन बोलते हैं। एक्सोन पे एक कवर मिलता है जिसको माइलिन शीथ बोलते हैं, लेकिन बीच बीच में ये माइलिन शीथ जो है इसका कवर जो है वो फुली इस पे प्रेजेंट नहीं होता, बीच बीच में क्या होता है, गैप होता है। इस गैप को क्या बोलते हैं, रेनवियर नोड बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, रेनवियर नोड बोलते हैं। और ये लास्ट जो इसके टिप पार्ट्स देख रहे हैं इनको क्या बोलते हैं, नर्व एंडिंग्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नर्व एंडिंग्स बोलते हैं। ये एक्सोन पार्ट का लास्ट पार्ट जो होता है, जो नर्व एंडिंग्स हैं, ठीक है ना, या इनको जो पीछे की ओर आप ये ग्रेन्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं इनको सिनेप्टिक बोलते हैं। अब ये नर्व एंडिंग्स और ये डेंड्रॉइड्स जो होते हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं और जब कोई स्टिमुलाई आता है और उसके लिए रिस्पॉन्स देते हैं तो यहाँ से इन्फॉर्मेशन जो है डेंड्रॉइड्स के थ्रू आगे पहुँचाई जाती है ब्रेन तक, ठीक है। अब इस तरह की न्यूरॉन्स की जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये अपने नर्व सेल के अंदर बहुत ज़्यादा संख्या के अंदर प्रेजेंट होती है। तो एक न्यूरॉन का डेंड्रॉइड्स दूसरे न्यूरॉन के नर्व एंडिंग के साथ एक जोड़ बनाता है, एक जॉइंट बनाता है, जिसके थ्रू इन्फॉर्मेशन जो होती है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को ट्रांसफ़र होती है। तो इसको अपने क्या बोलते हैं, सिनेप्टिक नोब बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, सिनेप्टिक नोब बोलते हैं। एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक इन्फॉर्मेशन जो पहुंचती है उसको सिनेप्टिक नोब बोलते हैं। अब ये नर्व्स जो इन्फॉर्मेशन है, नर्व्स से इन्फॉर्मेशन, तो ये रैपिडली से नर्व सेल जो हो गई, नर्व सेल का मेन फंक्शन क्या हो गया कि कोई स्टिमुलाई के लिए जब अपने रिस्पॉन्ड करते हैं तो उसका जल्दी से रिस्पॉन्स जो है वो देने का काम करते हैं, स्टिमुलाई के अगेंस्ट में रिस्पॉन्स जो है वो प्रोवाइड करवाने का काम करते हैं। तो ये आपके एनिमल टिश्यूज़ के टाइप थे और ये सारे कंप्लीट, तो अपना ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चैप्टर अपने नेक्स्ट टर्न पे स्टार्ट करेंगे। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।